अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हम सभी लोग। मेरा नाम फैज़ान तमीर है। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं पाक स्टडीज़ के ऊपर, यानी कि मुताले पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से हम लोग 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स लेकर आ सकते हैं। यकीन नहीं आ रहा तो इस वीडियो को देखने के बाद यकीन आ जाएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को अगर अपने मार्क्स बताऊँ तो मेरे मार्क्स थे 9th और 10th क्लास के अंदर 49 आउट ऑफ 50। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप 49 या 50 नंबर कैसे लेकर आ सकते हो अपने मुताले पाकिस्तान के अंदर। और जी हाँ, ये पॉसिबल है। ठीक है, मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जिनके 50 आउट ऑफ 50 नंबर भी आते हैं पाक स्टडीज़ के अंदर। तो जो मिसकंसेप्शन आपके माइंड में बनी हुई है ना कि इसमें पूरे नंबर नहीं आते, तो ये तो आपको हटानी पड़ेगी। हाँ, बहुत ज़्यादा सर्कमस्टांसेस, बहुत ज़्यादा कंडीशंस होती हैं जिसकी बेस पर आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं अगर आप लोग सही तरीके से, सही गाइडेंस, सही स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इसी बारे में सारे स्ट्रेटेजीज बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको कम टाइम के अंदर ज़्यादा स्कोर करना है पाक स्टडीज़ के अंदर, और अच्छे तरीके से एक एक नुक्ता आप लोगों को बताने वाला हूं, तो इसलिए वीडियो को स्किप मत करना। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले बात स्टार्ट करेंगे आप लोगों के पास, अगर आप पाक स्टडीज़ के अंदर अच्छे नंबर लेना चाहते हो ना, तो जो आपके पास आपकी टेक्स्ट बुक है, ठीक है, टेक्स्ट बुक आपको यहाँ से ख़त्म करनी पड़ेगी। टेक्स्ट बुक से आपका कोई भी काम नहीं होने वाला। तो भैया इसके अलावा अगर हम टेक्स्ट बुक नहीं करेंगे तो फिर हम तैयारी कहाँ से करेंगे। तो आप लोग तैयारी करोगे अपने नोट्स से। ठीक है, आपके पास जो भी नोट्स, जो भी गाइड आपके पास हैं, इससे आप लोग तैयारी करोगे। बुक की ज़रूरत नहीं होने वाली हमें। अब नोट्स कैसे और किस पब्लिशर के होने चाहिए इस बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रहा। आप लोगों के पास बस जो नोट्स मौजूद है इस टाइम, जो आपने ख़रीद कर रखे हुए हैं, वो काफ़ी हैं। ठीक है, बस उसमें कुछ चीज़ें होनी चाहिए। अब वो चीज़ें क्या क्या मैं आपको यहाँ पर लिखवा देता हूँ। सबसे पहली चीज़, उसके अंदर आप लोगों के जो बोर्ड के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ना, वो वहाँ पर मेंशन होने चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या यहाँ पर मेंशन होनी चाहिए, आप लोगों के जो भी ऑब्जेक्टिव में MCQs होते हैं वो आपके नोट्स में मौजूद होने चाहिए। तीसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, आपके जो एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वो आप लोगों के नोट्स में मौजूद होने चाहिए। चौथी चीज़ जो है वो ये कि आपकी हेडिंग्स बनी होनी चाहिए आपके लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, अगर तो आपके नोट्स के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं तो आप लोग उन नोट्स से तैयारी कर सकते हो। अगर इनमें से एक भी चीज़ मिसिंग है तो यकीन मानो आपकी कंप्लीट 50 आउट ऑफ 50 या 49 आउट ऑफ 50 वाली तैयारी नहीं हो सकती। तो आप लोगों ने अरेंज कर सकते हो, अगर आपके कुछ नोट्स में ये दो चीज़ें दी हैं तो आप कोई और नोट्स का बंदोबस्त कर सकते हो जिसके अंदर बाकी दो चीज़ें भी दी गई हों। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो होगी वो हमारी ये होगी कि हमारे पास जो नोट्स हैं या जो गाइड है वो टॉप लेवल की होनी चाहिए, जिससे हम लोग अपनी तैयारी को करेंगे। आपको बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरी चीज़ की तरफ बढ़ते हैं, वो ये है कि अब हम लोगों को नोट्स हमारे पास आ गए, तो क्या भैया हम स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे, क्या हम ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करना पढ़ना शुरू कर देंगे, देन हम एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ेंगे, देन हेडिंग्स पे? नहीं, हम लोगों के पास पूरा साल नहीं है तैयारी करने के लिए, हमारे पास चंद दिन मौजूद हैं। तो इन चंद दिनों के अंदर कैसे अच्छा स्कोर लेकर आ सकते हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि आपके पाक स्टडीज़ के अंदर डेट्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, वो शॉर्ट क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो या आपके MCQs हो। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम एक पेज लेंगे। ठीक है, उस पेज के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, जितने भी हमारी बुक के अंदर या नोट्स के अंदर जिन लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर जितनी भी डेट्स हैं, हम वहाँ पर उसका कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे कि वो डेट किस। लेट्स से एग्जांपल के तौर पर मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान कब मार्ज़ वजूद में आया, तो वो हमने यहाँ पर लिखा कि एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान, देन हम यहाँ पर उसकी डेट लिख देंगे जो भी आपके पास उसका ईयर होगा। इसी तरह मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी उसकी डेट लिख देंगे। अगर तो आप लोगों के पास कोई किसी भी, जिस तरह आपकी चैप्टर नंबर 1 के अंदर 10th क्लास के अंदर काफ़ी ज़्यादा डेट्स हैं कि एक सियासतदान की कितनी जो टाइम था, ड्यूरेशन थी उसकी, वो लिख रहे हैं, तो आप लोग लेट से आप यहाँ पर कोई भी उसका नाम लिखोगे, आगे उसकी डेट लिख दोगे कि इस डेट पर इसने ये काम किया, यानी कि इस तरह आप लोग लेकर अपने एक पास 1 से 2 पेजेस के अंदर सारी डेट्स को भर दोगे, क्योंकि ये डेट्स हम लोगों को अलग से याद करनी है, क्योंकि हमारा स्कोर है इतना। ठीक है, ये हमारा गोल है कि हमने इतना स्कोर करना है। तो उसके लिए आप लोग सबसे पहले काम ये करोगे। इसके बाद अगला काम आप लोग जो करने वाले हो, ठीक है, वो ये है कि आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए भी सेम इसी तरह का एक पेज बनाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, जितने भी पास्ट पेपर के अंदर, अब आपकी जो बुक है उसमें काफ़ी चेंजिंग हुई है, तो आपका जो पिछले साल वाला है सिर्फ आपके लिए वही वैलिड होने वाला है। ठीक है, तो उसके अंदर जो भी आपके बोर्ड के अंदर लॉन्ग क्वेश्चंस आए हैं, आपने वो एक पेज पर लिख लेने हैं साइड के ऊपर। ठीक है, जो आपकी टीचर ने आपको मार्क करवाया होगा, कि अगर करवाया है तो आप उसको आगे आगे स्टार भी लगा सकते हो कि जी ये जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले अपनी डेट्स को सेपरेट कर लिया, देन हम लोगों ने अपने लॉन्ग क्वेश्चन को सेपरेट कर लिया, ताकि हम लोगों को सारी तैयारी करने का टाइम नहीं है। हमने सिर्फ वो चीज़ करनी है जो कि बोर्ड के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के अंदर ज़्यादा आने के चांसेस है, तो हमने उन चीज़ों को अलहदा कर लिया। ठीक हो गया।
अब लेट्स से इसके अंदर से मैं एक अपना यहाँ पर टॉपिक पकड़ता हूँ कि ये मेरा पहला लॉन्ग क्वेश्चन था, उसको मैंने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं अपने लिए एक और पेज बनाऊंगा, ठीक है। अब आप कहोगे भैया ये क्या चल रहा है, सबसे हम पेजेस ही बनाते जा रहे हैं, तो तैयारी स्टार्ट कहाँ से करेंगे। देखो ये बात आपने याद रखनी है, जब आप ये इतने ज़्यादा डेट्स को लिखोगे, इसमें से काफ़ी ज़्यादा डेट्स आपको लिखते लिखते ही याद हो जानी है। जब आप लॉन्ग क्वेश्चन लिखोगे, जब आपके हाथ से एक बार गुजरेगा ना कि ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आपके माइंड में वो रहेगा। और जब तीसरे पेज के ऊपर आप लेट्स से आपके पास पहला लॉन्ग क्वेश्चन आया, आपने उसकी हेडिंग दी, देन आपने अपने नोट्स के अंदर से देखना है उसके अंदर कौन कौन सी हेडिंग्स बनी हुई हैं, ठीक है। आपने वो सारी हेडिंग जो है वो 1 बाय 1 आपने यहाँ पर लिख देनी है, ठीक है। मैं आप लोगों को सारा लॉन्ग क्वेश्चन याद करने को नहीं बोल रहा, मैं आप लोगों को कह रहा हूँ सिर्फ आपने उस लॉन्ग क्वेश्चन की जितनी भी हेडिंग्स है वो लिख कर याद कर लेनी है, ठीक है। सिर्फ इतना सा काम है। अगर आप इतना सा काम कर लेते हो तो यकीन मानो आपके लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ इतना ही था, ठीक है। ये यहाँ पर ख़त्म हो गया। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आपने सिर्फ उसकी हेडिंग बनानी है। इसी तरह आप दूसरे पेज के ऊपर दूसरे लॉन्ग क्वेश्चन की हेडिंग बनाओगे और उसको याद करोगे, ठीक है। ये आपने हेडिंग बनाई और ये आपने उसको याद कर लिया, ठीक है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा भैया, फ़ायदा यार इससे सिर्फ यही है कि अब आपके अंदर जो पार्ट स्टडीज़ के अंदर इतने ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इतने ज़्यादा बड़े बड़े लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, तो वो हम वर्ड टू वर्ड रटा तो नहीं मार सकते। रटा जिस चीज़ का मारना था वो था उनकी डेट्स, ठीक है। डेट्स का हमने रटा यहाँ पर मार लिया, लेकिन अब हम उसकी कॉन्टेक्स्ट को रटा नहीं मार सकते। उसके लिए हमें क्या करना है, सिर्फ उसकी डेफिनेशंस को अच्छी तरह याद कर लेना है। उसके अंदर जो कंटेंट हम लोगों ने लिखना है, ठीक है, वो हम लोग लिखेंगे खुद से। जी हाँ, खुद से हम लोग यहाँ पर अपना कंटेंट लिखने वाले हैं। एक चीज़ होती है इसको हम बोलते हैं क्रिएटिव राइटिंग, ठीक है। यहाँ पर आपका पता चलेगा कि आप लोग कितना ज़्यादा उसको बेहतर तरीके से लिख सकते हो। अब आप पूछोगे कि भैया हम क्रिएटिव राइटिंग करेंगे कैसे जब तक हमें पता नहीं होगा कि उस हेडिंग के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो इसके लिए मैंने आप लोगों को ये अपने जो कुछ लॉन्ग क्वेश्चन जो थे इंपॉर्टेंट वाले, ये मैंने साइड पर आप लोगों के लिए लिखवाया, ताकि इन लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आप एक एक मरतबा उनके एक मरतबा जस्ट एक मरतबा आपने क्या करना है, जो भी उसका कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ था, जो भी पैराग्राफ्स लिखे हुए थे, आपने हेडिंग याद कर लिया। अब आपने उसको एक मरतबा क्या करना है, रीड कर लेना है, ठीक है। एक मरतबा रीड करने से और हेडिंग जो है हमारी वो हमें याद है। उससे होगा क्या, उससे जब हम लिखने की तरफ आएंगे तो पेपर के अंदर हमें हेडिंग तो याद होगी, तो उसके अंदर हम अपना जो अंदर का मटेरियल है वो हम खुद से लिख सकते हैं। इसके साथ जो भी कोई उसकी इंपॉर्टेंट डेट होगी वो भी हमने यहाँ पर याद की होगी, वो भी हम उसके अंदर छाप कर आ सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी जो लॉन्ग क्वेश्चन वाला सेक्शन है वो यहाँ पर हमारा डन हो जाएगा। अब जहाँ तक बारी आती है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन की, तो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी। आपने जब इतने ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग बारी बारी इंपॉर्टेंट वाले याद करते जाओगे, आपके 70% तक तो जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो तो पहले ही आपके तैयार हो जाएंगे, क्योंकि आपने डेट्स याद करनी है। आपने हेडिंग से आपको पता चल जाएगा कि किस क्वेश्चन का आंसर आपने लिखना है, और अंदर हमने एक मरतबा मटेरियल उसका पढ़ लिया तो हम अपने शॉर्ट क्वेश्चन को 100% कर आ सकते हैं। अब यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन में कुछ बाकी के भैया 30% का क्या करेंगे, तो बाकी का 30% आएगा जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था, हमारे एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चंस। हमारे नोट्स के अंदर जो एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे वो हमें बाकी के 30% नंबर लेने में हेल्प कर रहे होंगे। उनको भी क्या कि भैया हमें याद करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने उनको याद नहीं करना, आपने जस्ट उनको एक मरतबा रीड करना है, इस तरह उसको कंठस्थ करना है अपने अंदर कि आपने जब उसको पढ़ा आपने समझ के एक बार पढ़ लिया, ताकि आपको वो भूले ना, ठीक है। याद करने की इसमें ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा। हाँ, अगर कोई इंपॉर्टेंट कीवर्ड, कोई इंपॉर्टेंट अगर आपके पास कोई भी कोटेशन आ जाती है, ठीक है, लेट्स से आपके पास किसी जगह पर आपको इलामा इकबाल का या कायद आज़म की कोई जो कोटेशन थी वो आपको यहाँ पर लिखनी पड़ गई है, वो चीज़ हम याद कर रहे होंगे। अब मैं आपको जल्दी जल्दी याद करवा देता हूँ इसके अंदर हम लोगों ने क्या चीज़ याद करनी है और क्या चीज़ हमने खुद से लिखनी है। हमने जो डेट्स होंगी ये हम लोगों ने याद करनी है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने जो हेडिंग्स होंगी हमारी, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन की, इसको भी हम लोग याद कर रहे होंगे। इसके बाद हम जो कोटेशंस है इसको सिर्फ याद करेंगे। इसके अलावा जो अंदर का मटेरियल, जो अंदर का कॉन्टेस्ट सारा आप लोगों ने लिखना है, जिसके आपको नंबर मिलने हैं, वो आप एक मरतबा रीड करोगे और देन आप उसको क्रिएटिव राइटिंग के जरिए लिख कर आओगे, ठीक है। मेरा यही तरीका था जिसकी वजह से मेरे 49 आउट ऑफ 50 नंबर आ सके। तो अगर आप इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से करोगे तो आप इसमें पूरे नंबर भी लेकर आ सकते हो, ठीक है, क्योंकि बच्चे इसमें पूरे नंबर ला सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने MCQs के ऊपर कि MCQs भैया हम कहाँ से तैयार करेंगे। तो MCQs के अंदर आपके आता ही क्या था, मैं हम यहाँ पर उसको ब्रेक डाउन करते हैं कि ये हमारे पास जो हमारा ऑब्जेक्टिव वाला सेक्शन है इसके अंदर क्या क्या आ सकता है, ठीक है। लेट्स से आपको कोई भी डेट्स
इंपॉर्टेंट आपसे पूछी जा सकती हैं। दूसरी चीज़ क्या होगी, कोई नाम पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, किसी भी एक पर्सनैलिटी का या इस तरह का कोई भी। तीसरी चीज़ हमसे क्या पूछी जा सकती है, कोई छोटी सी एक डेफिनेशन को वो MCQ में बनाकर दे सकते हैं। अब जब हम लोग ने ये डेट वाला सेक्शन किया तो ये डेट तो हमारी यहाँ पर कवर हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद जब जहाँ तक नाम की और डेफिनेशन की बारी आती है, ये दोनों चीज़ें जब हम लोग अपनी हेडिंग्स का मटेरियल याद कर रहे थे तब हम लोगों ने उसको, हमारे नज़रों से वो गुजर गई, हम लोगों ने इसको तैयार कर लिया। अब कोई बच्चा अगर समझता है कि वो उसको ये करने में ज़रा टाइम लगता है तो वो अपने दोबारा से नोट्स पर आ सकता है और नोट्स से अपने ऑब्जेक्टिव को यहाँ पर कर सकता है। एडिशनल MCQs हर नोट्स के अंदर आप लोगों को मिल जाएंगे अगर आपके अच्छे पब्लिशर के नोट्स हुए तो आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव जो है अपना वहाँ से तैयार कर लेना। अगर आप इस तरह का नहीं करना चाहते, तो जो हमारा गोल है वो 49-50 मार्क्स का है, तो हम लोग सिर्फ इस पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, हम लोग साथ अपने ऑब्जेक्टिव फुल प्रूफ तैयार कर जाएंगे यहाँ से भी। अब भाई आप लोगों के माइंड में होगा कि सारी 3 चीज़ें तो हमारी कवर हो चुकी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट का क्या चक्कर है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये हम लोगों ने रखनी है अपने बिल्कुल लास्ट डे के लिए, जब हम रिवीजन कर रहे होंगे हर चीज़ की। अब लास्ट डे में क्या हम सारा कुछ दोबारा करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम सिर्फ उन चीज़ों को रिवाइज करेंगे जो कि बोर्ड के अंदर आई हुई हैं, जो बोर्ड के अंदर आप लोगों को कहोगे ये पिछले साल के बोर्ड में आई है, आपने उनको अच्छी तरह पढ़कर जाना है। लेकिन इसके अलावा जो बाकी हेडिंग्स वगैरह होंगी इसको हम सिर्फ रिवाइज कर लास्ट टाइम जा रहे होंगे, आखिरी दिन जिस दिन आपका अगले दिन पेपर होने वाला है। तो ये अगर आप लोग तरीका लेकर चलोगे तो बिलीव मी आप लोग 50 आउट ऑफ 50 49 मार्क्स नंबर आप आराम से लेकर आ सकते हो अपने पाक सीरीज के अंदर। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सी यार, टेक केयर। अगर कोई भी आप वीडियो बनवाना चाहते हो, आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, इंशाल्लाह उसकी वीडियो बना दूंगा जैसे आपको इसकी वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। अपना बहुत सा ख्याल रखें, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना था, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से करना। तब तक के लिए सी यार, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।